दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पर आपको सर्दियों में और कुछ नहीं बस एक ही चीज देखने को मिलेगी और वो है धुआं ही धुआं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ हमारे देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सांसों पर असर डाल रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्रदूषण की। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो कितनी जहरीली हो चुकी है? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ जैसे शहरों में तो लोग अब मास्क पहनकर घर से निकलते हैं, लेकिन क्या ये इसका स्थायी समाधान है? आखिर प्रदूषण इतना क्यों बढ़ रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? और सबसे जरूरी, इसका समाधान क्या है? चलिए, आज इस वीडियो में हम इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में प्रदूषण कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 14 भारत में हैं। चौंक गए ना? दिल्ली का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स कई बार 500 को पार कर जाता है, जो कि हैजर्ड्स कैटेगरी में आता है। इसका मतलब है कि इस हवा में सांस लेना ऐसा है जैसे आप हर दिन 10 से 15 सिगरेट पी रहे हों, भले ही आपने कभी सिगरेट को हाथ भी न लगाया हो। लेकिन सिर्फ हवा ही नहीं, पानी भी प्रदूषित हो रहा है। गंगा, यमुना जैसी हमारी पवित्र नदियां आज नालों में तब्दील हो चुकी हैं। और मिट्टी, खेती में कीटनाशकों और प्लास्टिक कचरे के कारण हमारी मिट्टी भी जहरीली होती जा रही है। सवाल यह है, यह सब हो क्यों रहा है? औद्योगिक प्रदूषण। भारत में औद्योगिकरण तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन कई फैक्ट्रियां बिना सही नियमों के चल रही हैं। ये फैक्ट्रियां जहरीली गैसें और केमिकल्स हवा और पानी में छोड़ रही हैं। वाहनों का धुआं। दिल्ली जैसे शहरों में हर साल लाखों नई गाड़ियां सड़कों पर आ रही हैं। इन गाड़ियों का धुआं हवा को और जहरीला बना रहा है। कृषि और पराली जलाना। पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में फसल के बाद पराली जलाना एक बड़ी समस्या है। ये धुआं दिल्ली और आसपास के इलाकों में स्मॉग का कारण बनता है। कचरा और प्लास्टिक। भारत में हर दिन लाखों टन कचरा पैदा होता है और इसका ज्यादातर हिस्सा सही तरीके से रिसाइकिल नहीं होता। प्लास्टिक जलाने से जहरीली गैसें निकलती हैं, जो हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती हैं। नीतिगत कमियां। सरकार ने कई नियम बनाए हैं, लेकिन उनका पालन सख्ती से नहीं हो रहा। कई बार तो बड़े उद्योगपतियों को नियम तोड़ने की छूट मिल जाती है। अब सवाल यह है, इस प्रदूषण का असर किस पर पड़ रहा है? जवाब है, हम सब पर। स्वास्थ्य। प्रदूषण के कारण अस्थमा, फेफड़ों का कैंसर और हृदय रोग जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में हर साल 20 लाख से ज्यादा लोग प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के कारण अपनी जान गंवाते हैं। पर्यावरण। प्रदूषण के कारण जलवायु परिवर्तन तेज हो रहा है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, मौसम बदल रहा है और बाढ़ सूखे जैसी आपदाएं बढ़ रही हैं। अर्थव्यवस्था। प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च और उत्पादकता में कमी देश की अर्थव्यवस्था को अरबों रुपये का नुकसान पहुंचा रही है। दोस्तों, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि समस्या कितनी गंभीर है, लेकिन क्या इसका कोई समाधान है? बिल्कुल है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम इस समस्या को कम कर सकते हैं। यहां कुछ समाधान है। हरित ऊर्जा को बढ़ावा। कोयले की जगह सौर और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। भारत सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है और हमें इसे और तेज करना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिक वाहन। मेट्रो, बसों और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ाकर हम वाहनों के धुएं को कम कर सकते हैं। पराली का विकल्प। किसानों को पराली जलाने की जगह उसे खाद बनाने या बायोगैस में बदलने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। कचरा प्रबंधन। रिसाइकिलिंग को बढ़ावा देना और सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन करना जरूरी है। जागरूकता और सख्ती। सरकार को नियमों का सख्ती से पालन करवाना होगा और हमें अपने स्तर पर भी जागरूकता फैलानी होगी। दोस्तों, प्रदूषण कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। यह हमारी जिंदगी, हमारे बच्चों के भविष्य और हमारी धरती का सवाल है। लेकिन अगर हम सब मिलकर छोटे छोटे कदम उठाएं तो हम इस जंग को जीत सकते हैं। तो आज से ही प्रण लीजिए, कम से कम प्लास्टिक इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्राथमिकता दें और अपने आसपास पेड़ लगाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए कि आप प्रदूषण कम करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। मैं आपका इंतजार करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद और मिलते हैं अगले वीडियो में।